इधर देखो, छोड़ो। जैसे बौद्ध धर्म में कुछ पढ़ लिए थे ना, दूसरा पार्ट है। तो महात्मा बुद्ध सारनाथ से गया उड़ुबेला चले गए। गया के उस समय क्या होता है, कौन सा स्थान था, उड़ुबेला चले गए। माने यहाँ तक पढ़ लिए थे कि 5 मित्र के साथ कहाँ चले गए थे, मृगदावन में सारनाथ के। और वहां पर जैसे घोर तपस्या कर रहे थे तो महिला क्या बोली कि बीड़ा के तार को इतना न खींचिए कि वह टूट ही जाए, और इतना न ढीला कीजिए कि उससे आवाज न निकले। तो वह कहा कि वहां से निकल कर चले गए, कहा बोध आए, बोध गए चले आए। यानी यही लिखे हैं कि महात्मा बुद्ध सारनाथ से कहाँ चले आए, गया। गया कहा वहां उर्बेला में, ठीक ना। निरंजना नदी के तट पर, यानी कितने वर्ष तक तपस्या किए थे, 6 वर्ष तक ना। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यानी कौन के दिन, बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। यानी पहला जब मनुष्य ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे बैसाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। समझ में ना। फल्गु नदी के किनारे। और उनको कहाँ हुआ था, निरंजना नदी के तट पर हुआ था। समझ में ना। महात्मा बुद्ध को फल्गु नदी के तट पर क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष का नाम हो गया, पीपल वृक्ष था, और पीपल वृक्ष का नाम क्या हो गया, बौद्ध वृक्ष। माने उस स्थान का नाम क्या हो गया, बोध गया। समझ में ना। तो जब वहां से ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो फिर सोचे ना कि चलते हैं कहाँ, वहां है, फिर चलते हैं वो 5 मित्रों के पास। समझ में रहे। 5 मित्रों के पास चलते हैं, तो फिर सारनाथ में पहुंचे, जाओ ना कि छोड़कर चले जाए थे 5 के। तो देख रहे हैं कि वो सही गौर तपस्या में लगा हुआ है। माने इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है, इनके शरीर से पूरा लाचू निकलने लगा, रोशनी निकलने लगा था, ज्योतिपुंज बन गया था। नहीं होता पिछला होलो मंडल, अरे कोई भी भगवान के पीछे से चक्कर मत लगता है, होलो मंडल पियर है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो पीछे होलो मंडल की तरफ खूब दम चमकने लगा था उस समय। ठीक है। तो आए तो वहां जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ चले आए, सारनाथ में। और सारनाथ में आए तो इन लोगों को उपदेश दिए। सबसे पहले 5 मित्रों को क्या दिए थे, उपदेश। और जब घर छोड़ के भागे थे तो वही 5 को भेटाया था सारनाथ में, मृगदावन में। और उन लोगों को छोड़ के चले गए थे बोध गया। अब बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो फिर उन लोगों के पास आए और उनको ज्ञान की प्राप्ति दिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। कहा दिए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन। बताओ महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्कर्मण। पढ़ता नहीं है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, जब घर छोड़ के गए थे, उस घटना को हम क्या कहते हैं, महाभिनिष्कर्मण। और जब ज्ञान के प्राप्ति हो गया, तो ज्ञान के प्राप्ति को क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। समझ में आया, धर्म चक्र प्रवर्तन। आज पहला उपदेश पूछेगा तो बता सकते हैं ना। और दूसरा उपदेश जो थे, माने दूसरा नहीं, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। अगर सबसे पहला पूछेगा तो सारनाथ, और सबसे अधिक श्रावस्ती। याद करने का तरीका, श्रावस्ती यानी सबसे अधिक, श्रावस्ती सबसे अधिक, और सबसे पहले सारनाथ में दिए थे। और श्रावस्ती में जैसे गए तो श्रावस्ती माने कौशल राजा के, श्रावस्ती में ही रहता था अंगुलीमाल नाम के डाकू। कौशल राज्य की राजधानी थी कौन सी, श्रावस्ती। माने कौशल राज्य की राजधानी कौन थी, श्रावस्ती। और वहां का राजा कौन था, प्रसेनजित। माने कौशल के राजा कौन थे उस समय, अंगुलीमाल डाकू जो था, वो उनके नाम से ना, अंगुलीमाल डाकू के नाम से पूरे माने राज्य भयभीत था। क्योंकि 1000 लोगों को उंगली काटने का क्या कर लिया था, निर्णय ले लिया था। समझो ना। तुम जरा सोच के देखो कि अंगुलीमाल डाकू, डाकू का मतलब लूटपाट करना। वो तो किसी का लूटपाट करता नहीं था, उसका खाली काम था कौची, अंगुली काटना। तो ये डाकू हुआ कैसे, एक मतलब झूठो कहा गया ना, डाकू। नहीं समझ में आया। देखो ये हम जैसे बिहार का एरिया जो है, बिहार वाला पहले मगध कहा जाता था,
यह मगध के राज पुरोहित का पुत्र था। इनका नाम था अहिंसक। अंगुलीमाल डाकू जो थे ना, इनका नाम क्या था? अहिंसक। पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। अपने विद्यार्थियों में पढ़ने लिखने में क्या थे? बहुत तेज तरह थे। बाकी विद्यार्थी देख के जलन करते थे। समझ में ना? तो क्या पहले की परंपरा क्या थी कि पहले फीस नहीं लिया जाता है, न पढ़े ना तो फीस नहीं देना होता था। क्या होता था कि जब जैसे शिक्षा पूरा हो गया तो जाते समय गुरु दक्षिणा देना होता था। कुछ कुछ भी दे दो गुरु दक्षिणा, और जो भी सर जी मांगते। समझ में ना? तो जब से सब विद्यार्थी निकल रहा था तो अब गुरु भी ऐसा थे कि उसको भी देखकर जलन करने लगे थे कि इतना लड़का में से नहीं होता है वो। मैंने उस समय ऊंच नीच बहुत ज्यादा था, कहने के बाद जातिवाद बहुत ज्यादा था। ब्राह्मण शूद्र इले का बहुत चल रहा था। तो ये क्षुद्र जात के थे। अंगुलीमाल डाकू जो थे ना, कौन थे? क्षुद्र जात के। तो कहते कि हमारा विद्यार्थी से, ब्राह्मण विद्यार्थी से क्षुद्र जात के कैसे तेज हो जाएगा? तो बहुत ही आगे जाके नाम कमाएगा। तो उसका बारी है ना, किसका? अंगुलीमाल डाकू का। उनका नाम क्या था? अंगुलीमाल डाकू अहिंसक था। अंगुलीमाल डाकू का नाम क्या था? अहिंसक। जैसे उनका बारी आया तो सही कहा, गुरु जी कहे कि हमको ना 1000 गुरु दक्षिणा के रूप में 1000 लोगों की उंगली का माला चाहिए। अब पहले की विद्यार्थी, अब भाई गुरु जी के आगे हो गया तो क्या करना है? पालन भी करना है। अब तलवार उठाए है, गुरु जी को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देना है? मैंने 1000 लोगों की उंगली देना है। अब समझो, मैंने इससे सीखो इतिहास में कि गुरुओं भी अच्छे नहीं होते। गुरु का काम ये ऐसा है, बताओ। मैंने गुरु, अच्छा एकलव्य का भी कहानी सुना होगा, द्रोणाचार्य। है दहिना हाथ के अंगूठी उंगली मांग लिए थे, अंगूठा। मैंने और एकलव्य जो था ना, अर्जुन से भी तेज धनुर्धर था। वो थे क्षत्रिय। अर्जुन और क्या थे? क्षत्रिय। आई क्या थे? एकलव्य शूद्र थे। तो सोचा कि हमारा विद्यार्थी वो भी क्षत्रिय से आगे कैसे निकल सकता है, इतना तेज कैसे हो जाएगा? तो वो क्या किया था ना, उसको पढ़ाने से भी मना कर देते नहीं तुमको सिखाएंगे। तो वो क्या किया था, द्रोणाचार्य के उनके अपने गुरु जी की चित्र बना के मूर्ति वगैरह पर सीखने लगे। उन्हीं को गुरु मान लिए मूर्ति बना के। और जब सीख गए तो अर्जुन से भी तेज धनुर्धर। समझ में ना? तेज धनुर्धर। और जब पता चला कि एकलव्य जो है अर्जुन को भी हरा सकता है, अर्जुन से भी आगे है, तब ना जब वहां बुलाए गए तो तुम सीखा कैसे? तो वो बोले ना, गुरुजी आप ही को गुरु मानकर आप ही का मूर्ति बनाकर हम सीखे हैं, मैंने आप ही को गुरु माने हैं। तो कहे ना गुरुजी ठीक है, तो हमारा गुरु दक्षिणा तो हुआ ना, सिखेबो नहीं किए और गुरु दक्षिणा हुआ। समझ में ना? तो कहे बताइए क्या चाहिए? तो कहे गुरु दक्षिणा में हमको अपने दहिना हाथ के अंगूठा दे दो। समझो, दहिना हाथ के क्या देना है? अंगूठा। कहा से कोई मान तीर चलाएंगे तो ऐसे धरेंगे ना, नहीं समझ में? ऐसे धरेंगे और जब ये रहबे नहीं करेगा तो धरो कैसे? बाढ़ चलाना है। तो दहिना एक तन की भी संकोच किया, काट के रख दिया। तो दीजिए गुरु जी का खयन। एक मतलब जो है अपने चेला के प्रति गुरु का भी क्या था, मैंने व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं था। यह दृष्टि से देखते थे, मैंने गुरु के अंदर भी ऊंच नीच छिपा रहता था, जबकि गुरु के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ में ना? तो ये इतिहास सीखो, गुरु भी अच्छा नहीं होते। महाभारत में सिखाया गया है, अगर रणभूमि में ठीक ना कोई सामने आ जाए, कोई भी रिश्तेदार हो, गुरु हो, चेला हो, कोई भी हो, समझ में ना, युद्ध भूमि में आ गया ना, उसको मारने से सोचना नहीं चाहिए। समझ में आया? क्योंकि युद्ध भूमि में ना कोई गुरु होता है, ना कोई चेला होता है, ना कोई दादा होता है, ना कोई माने कोई रिश्तेदार नहीं होता है। क्योंकि यह रणभूमि में एक शत्रु होता है, क्योंकि वो आया है लड़ने के लिए, तुमको मारने के लिए आया है। अगर रिश्तेदार होता, गुरु होते तो कोई मारते, तीर चलाते नहीं ना। ये महाभारत में कहा गया सीखना होला। उनके गुरु बताओ तो, अर्जुन के गुरु खुद आए थे लड़ने के लिए, गुरु पर भी बाण चला दिए। और बताए थे कि रणभूमि में गुरु नहीं आते हैं,
समझो ना, ये सीखा सीखा करो। यहाँ पर क्या हो रहा है कि गुरु के गुरु आज के डेट में गुरु गुरु नहीं रह गया है, गुरु रह गया है, ठीक ना, ना ही वैसा चेलो भी रह गया है। तो जैसा गुरु वैसा चल, पहले गुरु को मानते थे, आज जो है वही अतु के रूप में क्या मिल रहा है, पैसा, महीना दो। ये अच्छा है? कहा लिए अंगुली या कपारा बार देंगे, कोई कह देगा गुरु कल को हमको गुरु अच्छा के रूप में मुड़िए चाहिए, वो रहेगा कैसे बेचारा है? हाथ दो ना, हथवे चाहिए, वो क्या करेगा, कैसे खाएगा पिएगा? तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वो जब भयभीत हो गए थे ना, तो 999 लोगों का उंगली काट दिया था, 999 आदमी का, एगो बचा था, खाली एगो उंगली खोज रहा था। आगे एकदम बोर्ड आगे बोर्ड जो है लग गया था, यहाँ पर जाना मना है, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध धीरे धीरे क्या हो गए, पहुंच के वहां पर कहा श्रावस्ती में जा रहे थे अंगुली माल डाकू की ओर, तब तक से कोई रोक दिया कि महाराज उधर मत जाइए, क्योंकि अंगुली माल नाम के डाकू का यहाँ पर रहता है, उसका 999 उंगली पूरा हो गया, एक उंगली का काम है, आप जाइएगा तो मार देगा। कहता हमको जाने दीजिए। तो डरन उनके साथ है, नहीं गया कोई, अकेले ही गए। लोग बोले थे कि पगला गिल बा, मरे खुद जाता है, ठीक ना। तो ये जो मैंने करे कि पगला गया, ये मरने के लिए, साधु जो है पगला गया है, मरने के लिए क्या मैंने खुद मरने के लिए जा रहा है कहाँ जंगल में। यहाँ पर वोट जो है राजा की तरफ से सारे, तो कौन राजा था वहां पर? कौशल के राजा कौन था? प्रसेनजीत। तो राजा के द्वारा वहां पर जो है छाट दिया गया था, नहीं होता डेंजर का चिन्ह कि जाना मना है, वहां पर चले गए। तो जा रहे थे, तो इस जंगल में छिपा था, आराम से जा रहे थे, तब तक से उंगली मार लागू ठहरो। तो अभी चलिए रहे थे, फिर गए ठहरो, तो 2 बार 3 बार आवाज है ना, तो रुक गए। मैंने कहा कि रुको, तो कह ना, हाँ कह ठहरो, तो 2-3 बार कह ठहरो ठहरो, तो ठहर गए। तो महात्मा बुद्ध कहे मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? मैंने कहने का तो मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? नहीं समझ में? मैंने जो उंगली काटने का तू है, कब तक तुम्हारा तू पूरा होगा? मैं तो ठहर ही गया आया। अब हो सकता है कि सब कोई डरा के हमसे भाग जाता है, ये ऐसा आदमी है कि हमसे डर से भी भाग नहीं, मैंने डर के भाग नहीं रहा है। तो बोले ना अंगुली में डाके बोले तुमको डर नहीं लगता है? कहता डर किस बात की? तो फिर बोलना तो महात्मा बुद्ध बोले कि जब इतना बलशाली हो तो पेड़ के पत्ती तोड़ो, तो वो अपना बाहुबली एकदम पूरा एकदम था, हटा कटा एकदम अतु था, 6 फीट के जवान था, ठीक ना, मैंने शरीर से एकदम मजबूत था। वो एगो पति का तोड़ने के लिए एगो टहनिए खींच के तोड़ दिया, एगो पति का कला है, टहनिए तोड़ दी, ठीक ना। और जब टहनी तोड़ दिए तो फिर कहे ना इस टहनी को जोड़ो, तो बड़ी ठठा के हंसा, कहता मूर्ख कहीं के, जो टूट गया वो टूटेगा। तो महात्मा बुद्ध कहे कि बताओ, जब तुम तोड़ सकते हो और जोड़ते नहीं हो, तो तुम तोड़ते क्यों हो? है मैंने उसको जंगलों में उपदेश देना शुरू किए, अब बड़े ठंडा दिमाग से, बेचारा का हृदय परिवर्तन हो गया। और गुरु जी के प्रति क्या हुआ, गुस्सा। हमारा से गुरु जी इस बात कर, मैंने काम को कोई कॉल बलन करेगी, तब जाके घरे घरे घूम के जमुना लोग जमुना से पूरा राज्य खौफ खाता था, वो घरे घरे जाके क्षमा मांगता था, ठीक ना। वो भी बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया, समझो ना ये। अब आगे देखो, ये अंगुली माल नाम के डाकू का क्या था, ये कहानी ये इतिहास से छिपा दिया जाता है कि अंगुली माल नाम, मतलब देखो तुम लोग अभी शायद 5वां या 6वां में दिया होगा, तुम लोग नहीं पढ़ी होगी, दिया था अंगुली माल डाकू के, है। तो पूरा कहानी हम लोगों का इतिहास बहुत माने बहुत छिपाया गया है, बहुत, समझ में ना। अब आगे देखो, मैंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में। यहाँ पर लिखे हैं श्रावस्ती में ही अंगुली माल डाकू को शिक्षा दिए थे, ठीक ना। अभी जो धर्म चलाए थे बौद्ध धर्म, यह 5000 साल तक चलने वाला था। अनंत इनके गुरु, माने इनके गुरु माने गुरु बोले, महात्मा बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था, आनंद, यानी सबसे नहीं होता प्रिय शिष्य, जिसको गुरु जी पूरा बढ़िया से मानते हैं। तो प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। आनंद कहे ना कि महाराज, ठीक ना, इसमें क्या कीजिए कि महिलाओं को भी अनुमति दीजिए। तो महात्मा बुद्ध कहे कि देखो आनंद, मैं जो धर्म चलाया हूँ
वह 5000 साल तक चलने वाला बनाया हूं, ठीक ना। लेकिन महिलाओं के आने के बाद यह 500 साल भी नहीं चलेगा। नहीं समझ में आया? समझ में रहे? माने यह बौद्ध धर्म जो है ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब उनके कहने पर महिलाओं को अनुमति दे दिया गया है। और जैसे महिला एंट्री की, बौद्ध धर्म में क्या हुआ, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब सब भर गई। जहां महिला रहेगी वहां पुरुष ऑटोमेटिक, माने वहां वेश्यावृत्ति ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, ठीक ना। तो वहां वेश्यावृत्ति हम शुरू हो गया। देखना साधु संत भी है, महिलाओं को आशीर्वाद देते देते बलात्कार करने लगा। एक मतलब जो है पकड़ा गया, कोनो ईमानदार महिला के हाथ पकड़ा गया तब ना। कोनो ईमानदार महिला थी, उसको कोई जबरदस्ती किया होगा, चाहे कुछ बता दी तब ना खुला राजा है। तो कहे से तो बिजनेस चल ही रहा है उन लोगों का। जितना बाबा होते हैं ना, देखना इस समय महिलाएं ज्यादा रहती है, मैंने लीन रहती है। ओझा हो गया, ये मैंने जितना हो गया ना, ये सब कुछ है। कोनो कहता है कि ओझैती से मैंने किसी का अगर मान लो बच्चा नहीं हो रहा है तो मंत्र मानो कि बच्चा हो जाए। मैंने ओझाइती से भूत कैले वाला सन, तो कोख मार दे वाला सन, ऐसा कब होता है? इस साइंस का तू है। अगर मान लो कोई गड़बड़ी हो गई, बड़े से इलाज कराओ, ठीक हो जाएगा। भूत प्रेत खाली या मंत्र खाली भारत में होता है। तो आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म को में प्रवेश की अनुमति क्या हुई है, महिलाओं को दे दिया गया। बौद्ध धर्म 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन वो महिलाओं के प्रवेश के बाद कितने साल तक चला है? 500। 5000 साल के लिए बनाया गया था, 500 चला। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, इनकी खुद मौसी थी, यानी सौतेली माँ। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी। और दूसरी महिला कौन थी? अम्रपाली, ठीक ना। दूसरी महिला पूछेगा तो अम्रपाली पूछते रहता है। मान लो पहली महिला और दूसरी महिला पूछेगा तो पहली महिला तो खुद बोलना है, ठीक ना। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरे दिए गए उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि तर्क के आधार पर देखो। जो ये खुद कहे हैं महात्मा बुद्ध कि जो हमने उपदेश दिए है ना, जो उपदेश दिए हैं उसको अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि तर्क के आधार पर मानो। माने अगर सही लगे तो ही मानो। नहीं समझ में आया? समझ में रहे ना? इन आके अंधविश्वास की तरह मानते हैं। कैसे अंधविश्वास हिंदू धर्म में बढ़ गया है? सबका इलाज गाय के मूत्र, बीमारी की बीमारी नहीं होगा गाय के मूत्र पियो तो। अंधविश्वास है ना, ये सब है। मैंने ज्यादा पत्थर को देवता मानो, ये क्या है? अंधविश्वास है। तुम अभी भी देखो अपने खेत अगर जाने वाला होगा ना, खाली चुपचाप शंकर के गोल बना के गाड़ दो खेतवा में, आए लाल कपड़ा पहना के अगरबत्ती गाड़ दो, देखना अगला दिन से पूजा होने लगेगी। हाँ प्रणाम। तुम देखना इसका अगर मजाक करके देखना होगा ना, जैसे गुजर धाम के मेले चल रहा है ना, बस ट्रैक्टर देख लो खुबा था ना, रख के शंकर बाबा की जाए, देखना गाड़ी अगर रुक के और ना पूजा करके जाएगा तो फिर कहना 10-5 डालिए की जाएगा। हम लोग मंदिर के पैसा उठाने में इस सोचते हैं कि पाप पड़ेगा, सोचते हैं ना। लेकिन ब्राह्मण पुजारी जी वही पैसे वाले अपना घर दुआ चला रहे, उन लोगों का पाप नहीं पड़ेगा। एक और मतलब जो है साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि भगवान नहीं होते हैं। ये भगवान के नाम पर क्या है? लूट है। समझ में ना? अंधेरिया लूट है। वो जो कौन हो जाता है, वो जाके वो जवन से 5000 10,000 देती है, होता कुछ नहीं है। महात्मा बुद्ध के देखो, महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन, मैंने महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मेरे दिए गए उपदेश को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि किसके आधार पर देखो? तर्क के आधार पर देखो। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिए थे। 4 गो सत्य कौन कौन था? 4 पहला क्या था कि संसार दुखों से भरा है। संसार क्या है? माने संसार पूरा अगर सबको देखेंगे ना, कोई सुख नहीं है एकरा में। हम आप सब कोई क्या है? दुख से, माने दुख से भरे हुए कि नहीं भरे हुए? हर किसी का कुछ ना कुछ दुख है। कोई के कुछ दुख बा तो कोई के कुछ दुख बा। कोई के साइकिल नहीं खे तो साइकिल के चाह में ओकरा दुख है। कोनो को मोटरसाइकिल नहीं के तो मोटरसाइकिल के दुख है। कोनो को मोटरसाइकिल है तो कार के दुख है। हर किसी का इच्छा है बे किया है।
माने सब कोई संसार दुखों से क्या है, भरा पड़ा है। नहीं समझ में आया? दुख से क्या है, भरा पड़ा है। सभी दुखों का कारण कोई ना कोई अवश्य है। सब दुख का कारण कोई ना कोई अवश्य है। बिना कारण के दुख होगा नहीं ना। दुखों का क्या है, कारण है। और दुखों का सबसे बड़ा कारण किसको पता है? इच्छा को। अगर इच्छा रखते हैं ना तो समझो कि दुख पालते हैं। इच्छा हटा दो, दुख खत्म। एक बीमार व्यक्ति इसलिए वो टेंशन में जी रहा है, दुख है, तो उसको जीने की क्या है, इच्छा है। नहीं समझ में आया? मान लो बीमार हो गए, हम सोच रहे कि बीमार ना रहती और दिन जियले रहती। अब बताओ दुख खुद पाल ली कि नहीं पाल ली? अगर इच्छा नहीं रहता है जीने की, दुख होता है नहीं ना। कोनो की इच्छा है कौची कि महल खड़ा कर दी, तो महल खड़ा करके इच्छा बा कि हम महल बना दी अपना घर के एकदम, तो ओकरा खातिर क्या करेंगे, काम करेंगे। और क्या होगा, दुख का कारण बनेगा नहीं बनेगा? कहाँ से पैसा बटोर के लाई, दिन भर काम करते रहेंगे ना। कोनो इच्छा पालेंगे तो समझो कि दुख पालेंगे। तो दुख का सबसे बड़ा कारण किसको पता है? इच्छा को। चौथा में क्या कहे कि इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हम इच्छा पर नियंत्रण पा सकते हैं। अगर तुमको दुख नहीं रहना है ना, माने सुखी रहना है, इच्छे मत पालो। महिलाओं में क्या होती है देखना, इच्छा पालती है, फलानी के लड़की कितना बढ़िया पहनती है, घर जाए कहेगी हम वो पहना, हम लोग की नशा होता है ना। माने इच्छा पाल लेगी कि फलानी के लड़की उतना बढ़िया पहनती है तो हम लोग के पहने के चाहिए। अब घर जाए कहेगी ना, घर वाला खिसियाएगा, दो चप्पल धरा देगा, हो गया। इच्छा रखे, दुख मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया दुख। हाँ, तो इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए। अष्टांगिक मार्ग के मतलब 8 गो रास्ता बताए। दुख माने दुख नहीं हो, इच्छा मर जाएगा कैसे, तो ओकरा खातिर को गो रास्ता बताए, 8 गो। ठीक ना। पहला कहेगा सम्यक दृष्टि। सम्यक माने सही, दृष्टि माने दृष्टि, देख माने देखने की नजरिया जो होना चाहिए ना, सही होना चाहिए। सही को सही कहे और गलती को माने गलत सही का परख होना चाहिए। वास्तविकता की पहचान होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। समझ में ना? इ ना कि गलती है कि हम साथ दिले बनी। देखना कोनो झूठ बोलती है ना, एगो झूठ बोलेगी ना, वो झूठ के छिपावे खातिर 10 गो झूठ बोलेगी। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की, एक झूठ छिपाने के लिए कोई झूठ बोलना पड़ता है। नहीं समझ में आया? तो वास्तविकता को क्या करे, पहचान रखे कि क्या सही है क्या गलती। सही को सही, गलती को गलती। सम्यक संकल्प, सही संकल्प होना चाहिए। ठीक ना। करनी संकल्प। सम्यक वाणी, सही वाणी होनी चाहिए, झूठ ना बोले की चाहिए। हमेशा क्या बोलना चाहिए, सही बोलना चाहिए। तो यही ना दुख के कारण है। यही से कहा गया बौद्ध धर्म में कि सब कोई क्या है, माने दुखों से भरे पड़े हैं। और जो लोग मान लो इन लोगों को मानते हैं कि हम बौद्ध धर्म मानते हैं, वो खाली वो बौद्ध धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं। ये तो तुम दुख से दुख तो दुखी तो रहो ना करेगी, काम हो जाएगा, फिर फलाने जाएंगे झूठ बोल रहे हैं। मन में झूठ बोल के कोई से कोर्क पड़ करके हम अपना काम करवा होते हैं। वो अलग बात है कि आज के जमाने से जीना है तो तुमको है, लेकिन बौद्ध धर्म के हिसाब से बौद्ध धर्म अपना खुश रहना है तो इस सबको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हमेशा सही बोलो। का तुमको मतलब है, झूठ काहे बोलती है, कमवा हो जाने के लिए, हमारा कमवा को हो जाए। और तुम कमवे की इच्छा मत रखो, झूठ बोलेगी कबो ना। तो ये बौद्ध लोग यहाँ पर देखना बौद्ध धर्म को मानते हैं ना, ये अष्टांगिक मार्ग में हम बता रहे हैं, कोनो एक में 8 में से 5 को पूरा नहीं करता है। जौन कहता है कि हम बौद्ध धर्म के मानते हैं, वो झूठ बोलते हैं। उन लोगों का भी जो नेचर होता है, देखने का नजरिया, वो भी किसी को घृणा भाव से देखते हैं। समझो ना। कहते हैं कि हम क्या हैं, बौद्ध धर्म वाले, हम बौद्ध धर्म को मानते हैं। वैसे लोग किसी धर्म को नहीं मानते। नहीं समझ में आया? मैंने कहते हैं बौद्ध धर्म अपना, किसी का देखोगे कि अपना द्वार पर से जैसे मूर्ति उर्ति को नहीं, शौक में पहले दुर्गा माई के फलाना चिपका दिया, तब कहा ठीक है हम क्या करेंगे, हम कपरवाएंगे। हम देवता देवी को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं, महात्मा बुद्ध को।
महात्मा बुद्ध की पूजा होगी, भीमराव अंबेडकर जी की पूजा होगा। ऐसे बहुत सारे विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, ठीक ना। लेकिन उन लोगों के विचार ये खाली दिखावा के लिए है, ना ही वह बुद्ध जी के रास्ते पर चलते हैं और ना ही बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हैं। खाली उन लोगों का नाम बदनाम किया जा रहा है, समझो ना। मैंने सही बाणियों तो होना चाहिए ना, बोले के सही, गलती बोली माना हमेशा झूठ, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सही बोलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। क्या बोलना चाहिए? सही। माने हमेशा सही, समय का मतलब सही। बाणी माने बाणी हमेशा क्या रहना चाहिए? मधुर भी रहे के चाहिए, समझो ना। हमेशा क्या बोलो? मीठा। अगर होता ऐसा ना बोले एकदम जो हरे एकदम उगिल रहा है, बतिए ना सुहाएगा, ठीक ना। असमय कर्म, कर्म जो है एक कर्म माने काम होता है ना, समय कर्म यानी किसी के यहाँ काम करने जाओ तो इच्छा बने बढ़िया से ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, समझ में है ना। ईमानदारी पूर्वक काम करो। और जीविका हो गया, सम्यक व्यायाम हो गया, सम्यक स्मृति, सम्यक माने स्मृति का मतलब होता है सोच, और समाधि का मतलब होता है कि जैसे मन एकाग्र करने के लिए कि ध्यान करते हैं, अरे ध्यान लगाते हैं ना। बौद्ध धर्म में देखना, नालंदा विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई हो रहा था तो वहां पर लड़कों के लिए पहले अतु था कि पहले ध्यान मग्न करना है। क्या ऐसे कि सारा ध्यान को एक जगह लाके क्या करना है? बटोर मने रखना है, तब जाके पढ़ो। इना के पढ़ रहे हैं आज लिए कैसे यहाँ पढ़ो नहीं, आ क्रिकेट पर ध्यान, क्रिकेट खेले जाए के बाद माने ध्यान उसका माने एकाग्र नहीं है, इधर उधर भटक रहा है, समझ लो ना। तो दुख का कारण होगा कि नहीं होगा? याद होगा नहीं, कल दिन पिटाएगा। दुख हुआ कि नहीं हुआ ना दुख। तो इसका आगे पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म को है दो भागों में बट गया, कैसे कौन, हीनयान और महायान में, समझ में ना। एक बौद्ध धर्म का विनाश का कारण बना था प्रज्ञान शाखा,